आज हम बनाएंगे लौकी की बर्फी। लौकी की बर्फी को घर पे बनाना बहुत ही आसान है और सबसे बड़ी बात इसके लिए बहुत ज़्यादा सामान की ज़रूरत नहीं है। घर पे रखे सामान से लौकी की बर्फी बन जाती है और ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है और अभी लौकी मार्केट में बहुत अच्छी मिल रही है, तो आप इस रेसिपी को घर पे ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बना लेते हैं। इससे पहले हेलो एवरीवन, तृप्ति होम किचन में आपका स्वागत है। लौकी की बर्फी को बनाने के लिए सबसे पहले हमें लौकी चाहिए। तो ये जो मैंने लौकी ली है साइज में काफी बड़ी है, ये 700 ग्राम लौकी है। तो इसे हम सबसे पहले छील लेंगे और छीलने के बाद इसे हमें कद्दूकस करना है। तो कद्दूकस करने से पहले हम इसके बीज निकाल लेंगे। अगर बीज नहीं है तो आप ऐसे भी कद्दूकस कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि थोड़े बहुत भी बीज हैं तो उसे पूरी तरीके से निकाल लीजिएगा। तो मैंने बीज निकाल लिए हैं और अब मैं इसे कद्दूकस कर रही हूँ। तो कद्दूकस की जो बड़ी वाली साइज होती है उसी साइड से हमें इसे कद्दूकस कर लेना है। क्या होता है जब टुकड़े मोटे मोटे होते हैं तो जब हम बर्फी को खाते हैं तो उसमें लौकी का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो मैंने सारी लौकी को कद्दूकस कर लिया है। टोटल ये 500 ग्राम लौकी है और मैंने इधर कढ़ाई में घी डाल दिया है और इस घी के अंदर मैं डाल रही हूँ कद्दूकस की हुई लौकी। और लौकी को अब हमें घी के साथ अच्छे से भुनना है। इससे क्या होगा, जो लौकी का टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा घी के साथ भुनने की वजह से, और साथ में जो लौकी में पानी होता है वो भी सूख जाएगा, क्योंकि लौकी के पानी का टेस्ट बर्फी में बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं आता है। इसलिए हमें इसका पानी पूरी तरीके से सुखा देना है। इसलिए हम इसे थोड़ी देर चलाने के बाद ढक करके इसका पानी सुखा देंगे। तो मैंने इसे लगभग 2 से 3 मिनट के लिए ढक दिया था और इसका पानी पूरी तरीके से इस समय सूख गया है। तो इस समय जब पानी सूख गया है तो अब मैं इसके अंदर चीनी डालूंगी। तो मैं इसके अंदर 3/4 कप चीनी डाल रही हूँ। चीनी की मात्रा आप थोड़ी कम भी कर सकते हैं, लेकिन 3/4 कप चीनी इतनी लौकी के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। और अब हमें लौकी को चीनी के साथ पकाना है। तो चीनी के साथ तब तक पकाएंगे जब तक कि चीनी अच्छे से लौकी के साथ घुल ना जाए। तो इस समय आप देख सकते हैं कि चीनी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है और मेल्ट होने के बाद सिर्फ हम 2 से 3 मिनट के लिए और लौकी को चीनी के साथ पका लेंगे। तो अब इसको पकते हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। तो मैं इसके अंदर डाल दे रही हूँ दूध। तो मैं इसके अंदर 1 लीटर फुल क्रीम दूध डाल रही हूँ। ये जो दूध है उबाला हुआ दूध है, तो दूध को आप उबाल कर ही डालिए, कच्चा मत डालिएगा। और अब हमें लौकी को दूध के साथ पकाना है। तो हम बीच बीच में चलाते हुए पकाएंगे, बहुत ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने पहले चीनी डाली थी और हमने पहले चीनी डाली थी, इसलिए जब हम दूध को लौकी के साथ पकाएंगे तो जो दूध है वो हल्का दानेदार होना शुरू हो जाएगा। बहुत ज्यादा दानेदार नहीं होगा, लेकिन हल्का हल्का सा फटा फटा हो जाता है, लेकिन इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो मैंने इसे ढक दिया था और ढकने के बाद इसे लगभग मैंने 8 से 10 मिनट के लिए पकाया था। आप देख सकते हैं दूध काफी गाढ़ा हो चुका है, लौकी ने काफी सारा दूध अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया है। तो अब मैं इसे तब तक पकाऊंगी जब तक कि दूध पूरी तरीके से सूख ना जाए। तो इस समय आप देख सकते हैं जो दूध है वो पूरी तरीके से लौकी के अंदर सूख चुका है। तो अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी मिल्क पाउडर। तो मैं इसके अंदर आधा कप मिल्क पाउडर डाल रही हूँ। आप मिल्क पाउडर की जगह मावा डाल सकते हैं। तो जितने आपने लौकी लिए उसका आधा आपको मावा डालना है। तो मेरे पास मावा तो था नहीं, मिल्क पाउडर था, इसलिए मैंने मिल्क पाउडर इसके अंदर डाल दिया है। मिल्क पाउडर आप कोई से भी ब्रांड का ले सकते हैं और मिल्क पाउडर को अच्छे से मिलाएंगे। और मिल्क पाउडर डालने के बाद इसे तब तक पकाएंगे जब तक कि ये कढ़ाई को पूरी तरीके से छोड़ ना दे। तो देखिए इसने कढ़ाई को पूरी तरीके से छोड़ दिया है और ये अच्छा खासा गाढ़ा भी हो गया है। तो मैं इस समय डाल दे रही हूँ इसके अंदर ग्रीन फूड कलर। ग्रीन फूड कलर मैंने बस ये लौकी की बर्फी अच्छी दिखे इसलिए डाला है। मार्केट में भी जो बर्फी मिलती है उसमें फूड कलर डला हुआ रहता है। वैसे अगर आप घर पे खाने के लिए बना रहे हैं तो बिना फूड कलर की बनाइएगा। और अब मैं इसके अंदर इलायची का पाउडर डाल रही हूँ। तो ये मैं आधा छोटा चम्मच डाल रही हूँ, साथ में 1 बड़ा चम्मच घी डाल रही हूँ। तो घी डालने से क्या होगा, बर्फी में शाइनिंग भी आएगी, टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। तो घी के साथ भी हमें लगभग 3 से 4 मिनट के लिए पका लेना है और इसे तब तक पकाएंगे जब तक कि जो मिश्रण है पूरी तरीके से कढ़ाई को ना छोड़ दे। तब आप देखिए ये काफी गाढ़ा हो गया है और पहले से काफी ड्राई भी लग रहा है। तो जो हमारी बर्फी का मिश्रण है पूरी तरीके से तैयार है, लेकिन एक बार हम चेक जरूर करेंगे। तो हमें क्या करना है, थोड़ा सा लौकी का मिश्रण इस तरीके से ले लेना है, हल्का ठंडा होने देना है। उसके बाद इस तरीके से हम रोल करके देखेंगे तो देखिए हाथों में ये बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है। तो यानी ये बर्फी को जमाने के लिए हमारा जो मिश्रण है पूरी तरीके से तैयार है। तो मैंने गैस को बंद कर दिया। बंद करने के बाद मैंने इसे नीचे रख लिया है और अब मैं इसे हल्का सा चलाते हुए ठंडा कर ले रही हूँ। तो हमें हल्का सा इसे चलाते हुए ठंडा कर लेना है।
तो अब जो ये बर्फी का मिश्रण है वो अच्छे से ठंडा भी हो गया है। तो इधर मैं एक प्लेट ले लेती हूँ और इस पर मैं लगा दे रही हूँ घी। घी से मैंने इसे अच्छे से चिकना कर लिया है और अब जो हमने लौकी का मिश्रण तैयार किया है उसे इस की हुई प्लेट पे डाल देंगे और अब हमें इसे फैला लेना है। तो अच्छे से इसे फैला लेंगे। मेरे पास ये सिलिकॉन की स्पैचुला है तो मैं इससे फैला ले रही हूँ, नहीं तो आप किसी कटोरी से भी इसे फैला सकते हैं। और फैलाने के बाद मैं अब इसके ऊपर डाल दे रही हूँ ड्राई फ्रूट्स। तो मैं इसके ऊपर सिर्फ बादाम डाल रही हूँ काट करके, आप चाहें तो इसके ऊपर काजू पिस्ता वगैरह भी डाल सकते हैं। और ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद अच्छे से स्पैचुला से या किसी चीज से दबा देंगे ताकि ये अंदर की साइड सेट हो जाए। और अब हम इसे सेट होने के लिए रख देना है। तो लगभग 4 से 5 घंटे के लिए छोड़ देंगे बाहर, या फिर आपको जल्दी सेट करना है तो आप इसे फ्रिज में रख दीजिए। फ्रिज में ये 2 से 3 घंटे में सेट हो जाता है। और मैंने इसे निकाल लिया है फ्रिज में से। मैंने इसे लगभग फ्रिज में 3 घंटे के लिए छोड़ दिया था। 3 घंटे के बाद निकाला तो ये अच्छे से सेट हो चुका है। और अब हम इसे स्क्वायर पीसेस में कट कर लेंगे। आप चाहें तो इसे डायमंड शेप में भी कट कर सकते हैं। तो मैं आपको अब निकाल के दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं, देखने से ही पता लग रहा होगा कि जो हमारी बर्फी है वो काफ़ी अच्छी जम कर के तैयार हुई है और ये बहुत सॉफ्ट है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है और खाने में भी बहुत टेस्टी बनी है। तो एक बार इस रेसिपी को ट्राई करिएगा और रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।